Now be attentive. Now let's begin a new poem, Abu Ben Adhem. This poem was composed by Leigh Hunt. Leigh Hunt was an English poet, and he was also a writer and essayist, writer of various modes, story writing, essay writing, and he was also an essayist. निबंध लिखते भी थे, मतलब निबंध भी लिखने वाले थे वो. Hunt claims through this poem the true worship is manifest. पोएम के जरिए हम लोग को ली हंट बताना चाहते हैं कि ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड इज व्हाट. ना तो नमाज पढ़ना, ना तो मंदिर जाना. ट्रू वर्शिप क्या होता है? खुदा के बंदों को, यानी कि भगवान के बच्चों को प्यार करना, लोगों से प्यार करना. ये पोएम एक पैरेबल है. पैरेबल क्या होता है तो आप लोग जानोगे कि जो हमारा बाइबल है ना, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी रिलीजियस बातें होती थी समझाने के लिए, वो बातों को समझाने के लिए छोटी छोटी कहानियाँ लिखी जाती थी. वो छोटी छोटी कहानियों को हम लोग बोलते थे पैरेबल. कहानियाँ दो तरह की होती हैं, एक फेबल होता है और एक पैरेबल होता है. जो पैरेबल होता है उसमें मॉरल जो होता है ना, वो इम्प्लिसिट होता है, मॉरल उसी के अंदर छिपा रहता है. तो ये भी एक पैरेबल कहानी है. मतलब इसको पढ़ के आपको मॉरल इसी के अंदर ही समझ में आ जाएगा. और फेबल जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक समय की बात है, एक खरगोश था, तो उसने चैलेंज किया कछुए को कि मुझे कौन हरा सकता है, तो कछुए ने चैलेंज एक्सेप्ट किया. फेबल जो होता है ना उसमें जानवर होते हैं मेनली कैरेक्टर, और पैरेबल जो होते हैं उसमें इंसान कैरेक्टर होते हैं. और पैरेबल एक ऐसा स्टोरी है जिसमें मॉरल अलग से नहीं बताना पड़ता है, उसी के अंदर छिपा रहता है. फेबल के अंदर कहानी का मॉरल अलग से ऐड करना पड़ता है, अलग से जोड़ना पड़ता है. तो ये एक पैरेबल है जिसमें हम लोग को कहानी में मॉरल सीखने की जो बात है, लेसन है, वो हम लोग को अलग से नहीं सीखना है, इसी के अंदर ही है. तो अभी भी हमने बताया ना कि पोएम में लेसन क्या है. लेसन ये है कि भगवान से प्यार करने का मतलब क्या होता है, भगवान के लोगों से प्यार करना. भगवान के लोगों से प्यार करना ही भगवान को प्यार करना हुआ. इसलिए हम लोग को सीख जाना चाहिए कि हम लोग को मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, ना पाठ पढ़ने की ज़रूरत है, ना नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है. असली इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है. यानी कि लोगों को प्यार करना, लोगों का सत्कार करना, उनके प्रति सिंपैथी रखना, दुःख में दुखी होना, ये सब सबसे बड़ा प्यार है. तो यही लेसन इसके अंदर बताया जा रहा है. एंड एक कुछ और ज़रूरी बातें हैं, दैट दिस पोएम वाज़ कंपोज्ड इन 1834. ये आप लोग नोट करके रखोगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस पोएम वाज रिटन अबाउट अ वेरी रिलीजियस सेंट. भाई पुराने ज़माने में मिडिल ईस्ट ईस्टर्न कंट्री की बात हो रही है, मुस्लिम कंट्री. तो वो एक सूफ़ी धार्मिक इंसान थे, सूफ़ी संत थे. सूफ़ी संत उन्हीं को बोला गया है पायस शेख. शेख शेख नॉट शेख, सॉरी, शेख. ये आप लोगों ने जब बात होता होगा दुबई वगैरह का तो आपने सुना होगा शेख है, यहाँ का शेख है. तो वो बहुत ही रिलीजियस थे, सूफ़ी सेंट थे. उनका नाम था अब्राहिम बिन अधेम. अब्राहिम बिन अधेम से ये अबू बिन अधेम कैसे हो गया? तो अबू बिन अधेम इज़ द एंग्लिसाइज्ड फॉर्म. एंग्लिसाइज मतलब इसको इंग्लिश में जब चेंज किया ली हंट ने, तो उसी का इंग्लिश रूप है अब्राहिम का अबू. और बेन तो लगा ही है, बिन का हो गया बेन. अब्राहिम बिन अधम को एंग्लिसाइज फॉर्म में चेंज कर दिया गया है अबू बेन अधम. हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो शायद? हाँ हाँ हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो. इब्राहिम जो थे ना, वो भी हम लोगों के भारतवर्ष के, याद आया तुम्हारी बातों से याद आया, नहीं तो ये पॉइंट शायद मैं बोलना भूल गया था. इब्राहिम हमारे जैसे इंडिया में गौतम बुद्धा थे, है ना, उन्हीं के जैसे इनका भी लाइफ है. ये भी अपने एक सियासत के राजकुमार थे. इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया धर्म निभाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों का सत्कार करने के लिए, उनके दुख में दुखी होकर के शरीक होने के लिए, जैसे हमारी गौतम बुद्धा की कहानी है. तो इनकी भी ऐसी कहानी है. आप देखिए पोएम पढ़ते हैं हम लोग. ली हंट का लिखा हुआ अबू बिन आदम. ध्यान दीजिएगा. अबू बिन आदम, पहले लाइन में, मे हिज ट्राइब इंक्रीज. सबसे पहले तो पोएट इस पोम में अपना एक सम्मान अपनी तरफ से एस्टीम देना चाह रहे हैं, एक रेस्पेक्ट देना चाह रहे हैं. और ब्रैकेट में इसीलिए लिख दिया है कि सुनो आप लोग, मैं कहानी सुना रहा हूँ. किसकी? कविता के फॉर्म में कहानी सुना रहा हूँ अबू बिन अधम की. मे हिज ट्राइब इंक्रीज एक्सक्लेमेटरी मार्क. दिस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना कि हम लोग काश वाली बात करते हैं. काश ऐसा हो कि कुछ अच्छा हो जाए, काश तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए, काश ये दिन तुम्हारे जीवन में बार बार आए, हम लोग बोलते हैं ना. तो मे हिज ट्राइब इंक्रीज, भगवान करे कि अबू बिन अधम जैसे लोग का ट्राइब बढ़ता ही जाए, मतलब इसके जैसे लोग पैदा होते ही जाएं धरती पे. हसनैन अबू बिन अधम बन जाए, मनीष अबू बिन अधम बन जाए, प्रियम अबू बिन अधम बन जाए. अबू बिन अधम जैसे दुनिया के सारे लोग बनते चले जाएं. मैं भी काश अबू बिन अधम बन जाऊं.
ठीक है ना, उनकी ट्राइब बढ़ती जाए। अवोक वन नाइट फ्रॉम ए डीप ड्रीम ऑफ पीस, ये अबू बिन अदहम जिसके बारे में रिस्पेक्ट दे के वो बात बोला ऑप्टेटिव सेंटेंस में, पोइट कहता है कि एक बार एक रात को सोए हुए थे वो गहरी नींद में और जाग उठे। तो गहरी नींद में उठे और जाग उठे आधी रात को। इसी बात पे याद आ गया एक चुटकुला, जो लोग लंबे समय तक सुबह सोते रहते हैं वो लोग आलसी नहीं होते हैं, उन लोगों के सपने बड़े होते हैं, सपने को देखते देखते बहुत देर हो जाता है। अब यहाँ देखो, तो वो आधी रात को उठ गए वन नाइट अपने गहरी नींद से, एंड सॉ फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, शांति से सपने में खोए हुए थे। ठीक है ना भाई, ऐसा लोग तो गहरी नींद सोएगा ही और शांति का खुश नसीबी वाला एक सुंदर सा सपना आएगा ही। उन्होंने देखा, जब सोकर उठे गहरी नींद में जाग गए और जाग कर देख रहे हैं क्या, विद इन द मूनलाइट इन हिज रूम, तो देखते हैं क्या कि उनके कमरे में पूरा चंद्रमा की रोशनी भरी हुई है, एकदम दूधिया कलर का रोशनी, मिल्की मिल्की लाइट चारों तरफ फैला हुआ कमरे में, पूरा कमरा भर गया है रोशनी से, मेकिंग इट रिच, पूरा रूम काफ़ी रिच फील हो रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था डिवाइन है कुछ। ठीक है ना, फिल्मों में देखे होंगे जहाँ भगवान देवी देवता का सीन आता है, वहाँ पे सब वाइट 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 धुआं हुआ निकल रहा है ऐसा थोड़ा सा, ठीक है ना, एकदम रिच लग रहा था। एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे लिली फ्लावर चारों तरफ खिल उठा है, ब्लूमिंग फ्लावर लिली। एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, तभी उनका नज़र पड़ा एक एंजल के ऊपर, एक फरिश्ते के ऊपर, एक दूत के ऊपर। ठीक है ना, जो भगवान के यहाँ से आते हैं दूत, हिंदी में दूत कहते हैं, उर्दू भाषा में फरिश्ता कहते हैं। तो एक फरिश्ते के ऊपर उनका नज़र पड़ा। वो फरिश्ता क्या कर रहा था भाई, तो एक गोल्डन बुक ले लिया था और ले करके उसमें कुछ लिख रहा था। गोल्डन बुक में उन्हीं लोगों का नाम आता है जो लोग हॉल ऑफ फेम में चला जाता है, ज़िंदगी में बड़ा बड़ा कारनामा करके और उसके बाद मर जाता है, तो उसका नाम लिखा जाता है उस किताब में। सुनहरे अक्षरों में, तुमने सुना होगा लोग लिखते हैं कि उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, तो यहाँ सुनहरी किताब में लिखा गया था गोल्डन बुक में। तो गोल्डन बुक में कुछ लिख रहा था, ऐसे लिया हुआ था और लेकर के गोल्डन बुक में ऐसे कुछ लिख रहा था वो फरिश्ता। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन अधम बोल्ड, और बेन अधम का जो पीस था ना, शांति, वहाँ पे गहरा सन्नाटा, कमरे के अंदर गहरा सन्नाटा, दिमाग में भी उनकी पीस था। ठीक है ना, सन्नाटा बोलना गलत शब्द है, शांति, पूर्ण शांति। वो शांति इतनी ज़्यादा थी, उस शांति को एक्सीड करके, मतलब आगे बढ़ के वो चले जाते हैं उस फरिश्ते के पास और बोल्ड होकर के बोलते हैं उसके नज़दीक जा करके, बोल्ड मतलब निर्भय होकर, बिना डरे। कोई भी डर जाएगा भाई, आधी रात को मैं सो के उठूँगा, मेरा कमरा दूधिया कलर से नहाया हुआ, आज तक कभी ऐसा लाइट देखा नहीं, उसमें एक फरिश्ता दिख रहा है और फरिश्ता हाथ में सोने का बुक लिया हुआ है, कुछ लिख रहा है, कोई भी डर जाएगा। लेकिन वो डरे नहीं और बोल्ड होकर उससे पूछते हैं, एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, प्रेजेंस इन द रूम, टू द प्रेजेंस ऑफ दैट मैसेंजर, टू द प्रेजेंस ऑफ दैट एंजल, वो जो एंजल था मैसेंजर ऑफ गॉड, उसके प्रेजेंस में वो रूम था और उसके पास जाके बोलते हैं, व्हाट राइटेस्ट दाउ, व्हाट राइटेस्ट दाउ, दिस इज एन ऑब्सोलेट इंग्लिश, ये जो इंग्लिश है ऑब्सोलेट है। शेक्सपियर के टाइम में आपने पढ़ा है अपने मर्चेंट ऑफ वेनिस में, इस तरह का इंग्लिश पोएम वगैरह में यूज़ होता है पुराने ज़माने में। व्हाट राइटेस्ट दाउ, क्या लिख रहे हैं आप अपनी इस किताब में। द विजन रेज्ड इट्स हेड, द विजन, विजन मतलब ड्रीम भी है, सपना भी है, उनके लिए तो ये सपना ही था ना जो वो देख रहे थे। तो यहाँ पे विजन आया हुआ है उस मैसेंजर ऑफ गॉड के लिए, एंजल के लिए। वो मैसेंजर ऑफ गॉड तुरंत अपना सिर उठाता है, रेज्ड इट्स हेड, उनका बात सुनकर, उनकी आवाज़ सुनकर उठाता है, एंड विथ अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, और भगवान या भगवान के फरिश्ते बंदों की तरफ कैसे देखेंगे भाई, प्यार से देखेंगे। स्वीट अकॉर्ड मतलब ऐसे नहीं देखता है गुस्से में, ऐसे नहीं देखता है, देखते हैं मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराते हुए प्यार से जेंटल तरीके से देखता है वो, और देखकर मुस्कुरा कर कहता है, आंसर देता है, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, कहता है कि मैं इसमें लिख रहा हूँ उन लोगों के नाम जो लोग भगवान को प्यार करते हैं, जो भी भगवान को प्यार करते हैं। ये सुन करके बहुत ही इंटरेस्ट जग गया किसके अंदर, अबू बिन आदम के अंदर, सूफी सेंट के अंदर। हाँ, भगवान से प्यार करने वालों का नाम लिख रहे हो, जरा देख के बताओ मेरा भी नाम है क्या। एंड इज माइन वन सेड अबू, अबू कहते हैं, अच्छा प्लीज़ देखिए ना मेरा नाम है क्या, देखिए ना मेरा नाम है। नहीं, नॉट सो, अबू बिन आदम के रिप्लाई में वो मैसेंजर ऑफ गॉड बोलता है,
नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है इसमें। रिप्लाइड द एंजल। अबू स्पोक मोर लो। अबू इस बार थोड़ा सा लो बोले। पिछली बार तो थोड़ी एक्साइटेड थे, लेकिन इस बार ज़्यादा लो हो गए। लो हो गए मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि कभी कभी तुम डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, तो हम लोग बोलते हैं यू आर साउंडिंग लो टुडे। ठीक है ना, वाई आर यू साउंडिंग लो टुडे, ऐसे हम लोग कहते हैं, भाई आज तुम थोड़े फीके फीके लग रहे हो। तो वो लो हो गए इस बार बोलने में। बट चियरली स्टिल, थोड़ी आवाज़ में लोलीनेस आ गया, लेकिन अभी भी इच्छा वैसे ही था, खुशी आनंद वैसे ही था। और आनंद के साथ बोलते हैं क्या, चियरली, अभी भी चेयरफुल तरीके से पूछते हैं उससे, आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन। कहते हैं ठीक है, अगर उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है जो भगवान को प्यार करते हैं, तो प्लीज़ मेरा उस लिस्ट में नाम जरूर लिखिएगा जो लोग भगवान के बच्चों को प्यार करते हैं, जो भगवान के लोगों को प्यार करते हैं, जो अपने फेलो मैन को प्यार करते हैं। तुम हमारे फेलो मैन हो ना। फेलो मैन मतलब ये मत सोचो कि तुम हमारे घर में जन्म नहीं लिए हो तो तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे चाचा चाची नहीं हो, मेरे बेटे बेटी नहीं हो, भतीजे नहीं हो, ऐसा नहीं सोचो। इस धरती पे रहने वाला हर इंसान एक दूसरे का क्या होता है, फेलो होता है। फेलो बीइंग है हम लोग एक दूसरे के। हम सब एक जैसे ही हैं, हमारी कोई जाति नहीं है। धरती पे भगवान ने दो ही तरह की जातियां बनाई हैं, नर और नारी। बाकी दो जातियां हम लोगों ने बना ली। तो हम सब एक जैसे हैं। तो एक दूसरे से प्यार करने का मतलब हो गया कि हमारा परम पिता परमेश्वर जो है ना, उसी के बच्चे हम सारे हैं। तो भाइयों और बहनों को क्या आपस में प्यार नहीं करना चाहिए? तो हम सारे भाई बहन हैं, हम सब एक हैं, हमें प्यार करना चाहिए। बट cheerly still and said, I pray thee, then write me as one that loves his fellow men. ठीक है, तो मेरा नाम उस लिस्ट में डालना आप, जिस लिस्ट में भगवान के बंदों को प्यार करने वालों का नाम होता है, उस लिस्ट में मेरा नाम डाल देना। द एंजल रोट एंड वैनिज्ड। एंजल ने कुछ लिखा, ये नहीं बताया क्या लिखा, और गायब हो गया लिखकर। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, इट केम अगेन, फिर से वो एंजल आया अगली रात को, विद ए ग्रेट अवेकनिंग लाइट। अगले दिन जब आया, तो अगले दिन अबू बिन आदम का कमरा और ज़्यादा जगमगा रहा था, और ज़्यादा चमक रहा था, पिछले दिन से भी ज़्यादा चमक रहा है। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग समझ जाना चाहिए कि अबू बिन आदम अब ब्लेस्ड हो गए। ठीक है ना, उनको भगवान का ब्लेसिंग मिल चुका, अब वो ब्लेस्ड हो गए, इसीलिए उनका कमरा और ज़्यादा जगमगा रहा है। कल भी जगमगा रहा था, कल भी ब्लेस्ड थे, आज थोड़े और ज़्यादा ब्लेस्ड हो गए। एंड सोड द नेम्स whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड। और उसने आकर अपना वो गोल्डन डायरी दिखाया, और दिखाकर बोला कि देखो इसमें तुम्हारा नाम है लिस्ट में, और कहाँ नाम है, वो जो गोल्डन डायरी था ना, गोल्डन बुक, वो गोल्डन बुक दिखलाया। एंड शोड द नेम्स whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड। लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, डायरी में दिखला रहा है कि एक ऐसा लिस्ट है जो उन लोगों के बारे में है जिसे भगवान प्यार करते हैं, भगवान जिसे प्यार करते हैं। कल क्या लिस्ट दिखला रहा था, भगवान को प्यार करने वालों का लिस्ट। आज किसका दिखला रहा है, एंड लो बेन आदम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट। और ये लो, उस लिस्ट में बेन, अबू बेन आदम का जो नाम था ना, लेड ऑल द रेस्ट, रेस्ट ऑफ द नेम्स। ऑल द रेस्ट मतलब रेस्ट ऑफ द नेम्स, बाकी भी और भी बहुत सारे लोग थे। अबू बेन आदम ही नहीं था जिसको भगवान का ब्लेसिंग मिला है, जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं। भगवान तो सभी को प्यार करते हैं, लेकिन उसमें सबसे ऊपर नाम किसका था, अबू बेन आदम का था, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है भगवान का। तो एक इस पैराबल में हम लोग को मॉरल क्या मिला कि इट इज़ नॉट जस्ट इनफ टू से दैट आई लव गॉड, बिकॉज unless you don't love, unless you love those people who are around you, how it is possible that you are going to love God whom you have never seen or never touched, है ना? So this is the lesson. तो जिसे हम लोग कभी देखे नहीं है, कभी हम लोग छुए तक नहीं है, कभी एहसास नहीं किए हैं, उसको हम लोग कैसे प्यार कर सकते हैं ये बोल के कि हम उसको प्यार करते हैं? जिसको देखते हो, जिसको छू सकते हो, जिसको महसूस कर सकते हो, उसको तो पहले प्यार करो यार। अपने पड़ोसियों से प्यार करो, अपने लोगों से प्यार करो, दोस्तों से प्यार करो, मम्मी डैडी से प्यार करो, अंकल आंटी से प्यार करो, फैमिली से प्यार करो, देश से प्यार करो। तब तुम समझ लो कि भगवान को भी प्यार करते हो, तब तुम उस लिस्ट में सबसे पहले आओगे जिसे भगवान प्यार करता है। तो आई गेस समझ में आया सबको। दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। थैंक यू।